अब हम देखने जा रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कब आता है, कैसे अप्लाई होता है, और ज्यादा पॉइंट है नहीं आप लोगों में, बस एक पॉइंट है, डेफिनेशन है, उसे एक्सप्लेन कर देना है कि कब कब वर्क करता है और कैसे कैसे। तो पहले सेंट्रीपिटल फोर्स होता है क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स ऑन अ बॉडी और अ ऑब्जेक्ट on a circular path that keeps object moving on the path. It is always directed toward the center. It's always directed towards the center. ये भी important part है. And its magnitude is constant based on mass and tangential velocity and radius. सेंट्रीपिटल फोर्स कब आता है और कैसे लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स वो होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक ऑर्बिट में रखने में हेल्प करे, वहां सेंट्रीपिटल फोर्स आता है। जैसे कि अगर कोई बॉडी इस पे मोशन कर रही है, यहाँ पे ये मोशन कर रही है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो ये सिर्फ इस ऑर्बिट पे ही मोशन करे, इसके बाहर ना जाए या इसके अंदर ना आए। इस सिर्फ एक लोकस पे ही, जो सर्कल का लोकस होता है, सिर्फ उस पे ही ट्रेवल करे अगर कोई भी बॉडी, तो उसे सेंट्रीपिटल बोलते हैं। तो जो फोर्स उसको हम देते हैं, जो फोर्स इसको दिया जाए, मतलब कि अगर किसी भी बॉडी को वो फोर्स दिया जाए जिससे वो जो अपनी मोशन है वो कंटिन्यू रख सके लोकस ऑफ अ सर्कमफेरेंस, मतलब कि इस सर्कुलर बाउंड्री पे ही सिर्फ कर सके मोशन, इसके लिए जो फोर्स दिया जाए उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ये हमेशा सेंटर के टूवर्ड लगता है। जैसे कि अगर हम देखें तो अगर एक ये सर्कल है, ये एक पाथ है, इस पाथ पे अगर हम कोई चीज ट्रेवल करें, जैसे सपोज यहाँ पे हमने पत्थर बांधा हुआ है और हम इसे मूव करा रहे हैं बहुत तेजी से, तो क्या होता है, यहाँ से एक छोटा पतला सा धागा बांधा हुआ है, यहाँ पे किसी ने पकड़ रखा है। अगर सपोज जैसे यही है, ये है, इसे मैं ऐसे कंटिन्यूअसली अगर हिला रही हूँ ऐसे, तो क्या हो रहा है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। सर्कुलर मोशन करने के बाद भी ये बाहर क्यों नहीं जा रहा है, इस लोकस पे क्यों कर रहा है? क्योंकि मैंने कुछ फोर्स लगाया हुआ है अपने हाथ के थ्रू, यहाँ पे इसे पकड़ के रखा है। तो ये जो पकड़ के रखा है ना, ये हाथ सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है। जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ये जा रहा है, अगर ये मूव कर रहा है, अगर इसे छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये इधर इस डायरेक्शन में चला जाएगा, इसके बाद अपनी वेलोसिटी है वो इस टेंजेंशियल पार्ट पे जाएगा। टेंजेंशियल पार्ट क्या होता है, टेंजेंशियल पाथ क्या होता है कि कोई भी सर्कल से एक पॉइंट जब छू के निकल रही हो तो क्या होता है, ये हमेशा 90 डिग्री फॉर्म करता है। ये बेसिक है, बस थोड़ा सा बता रही हूँ टेंजेंशियल पाथ क्या होता है। तो ये टेंजेंशियल पाथ होता है, इस पे ये मूव कर रहा होता है कंटिन्यूअसली, तो हम इसे पकड़ के रखे हैं, तो मतलब फोर्स अंदर की डायरेक्शन में लग रही है, हम फोर्स इसको तेजी से पकड़े कि बाहर ना जाए, इसलिए यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो सेंट्रीपिटल बोलेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी भी चीज को फोर्स लगा रही है उसे एक लोकस में या उसको एक सर्कुलर पाथ पे रखने के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन में अगर कर रही है तब उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसे सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। ये ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर रहेगा, ये हम जो फोर्स लगा रहे हैं ये अपनी तरफ लगा रहे हैं ताकि ये मोशन बाहर ना जा पाए, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये बॉडी है, ये बाहर ना जा पाए, ये ओ के डायरेक्शन में ही रहे, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ये है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का एक और यूनिवर्सल और अच्छा एग्जाम्पल है ग्रेविटेशन। जो ग्रेविटेशन होती है ना, वो सब बेस्ट एग्जाम्पल है सेंट्रीपिटल फोर्स का। ग्रेविटेशन फोर्स क्या करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगाती है। सेंट्रीपिटल, अगर सपोज जो मून है वो क्या करता है, हमारे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है, या फिर हमारे सन के अराउंड जो प्लैनेट रिवॉल्व कर रही होती है, वो क्यों करती है? तो ऐसे तो नहीं है ना कि कोई फिक्स पाथ कर दी गई वो बस मूव कर रही है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। वो इसलिए अगर मोशन कर रही होती है क्योंकि जो ग्रेविटेशन है, मतलब क्या है, अर्थ के पास कुछ ना कुछ ग्रेविटेशन है। मून क्या है, लाइट ऑब्जेक्ट है। अर्थ के अगर रेफरेंस में देखा जाए तो मून एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, 1/6 है इसके, तो इससे छोटा ही है। तो ये अगर इसको इसके अराउंड मूव कर रही है तो क्यों कर रहा है ये, अगर चाहे तो ये किसी और पाथ पे भी जा सकता है, बट जो ग्रेविटेशन है ये इसको पकड़ के रखी हुई है। ग्रेविटेशन के वजह से ही ये इसके अराउंड ही मूव करता रहता है। तो इसका एक यूनिवर्सल एग्जांपल ये भी होता है कि जो इसका मोशन होता है, जिसका मोशन होता है ग्रेविटेशन, जो ग्रेविटेशन होता है वो सेंट्रीपिटल का काम करता है, वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करता है सैटेलाइट्स पे वगैरह पे, कि ताकि वो सर्कुलर मोशन पर मूव कर दे। मतलब कोई भी फोर्स अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है उसे एक सर्कुलर ऑर्बिट पे मूव करवाने के लिए, तो उसे हम सेंट्रीपिटल ही फोर्स बोलेंगे, और वो ऑलवेज टुवर्ड सेंटर होता है।
टुवर्ड सेंटर कैसे हुआ, अगर ये अर्थ है और इसके अराउंड अगर एक मून ट्रेवल कर रहा है, मून ट्रेवल कर रहा है तो ये इसके सेंटर के अराउंड अराउंड ही कर रहा है, ये ऑलवेज टुवर्ड सेंटर। अगर ये आउटवर्ड सेंटर होता तो ये इसके बाहर चला जाता, इससे 90 डिग्री फॉर्म करके टेंजेंट, मैंने बोला टेंजेंशियल पाथ पे जाता। टेंजेंट क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, तो क्या होता है ये टेंजेंशियल पाथ पे सीधे जा सकता था, लेकिन तो ये आउटवर्ड हो जाता, लेकिन ये इनवर्ड है, मतलब ये इसी डायरेक्शन में है, ये इसी डायरेक्शन में, मतलब क्या हो रहा है, ये एक पर्टिकुलर एक ऑर्बिटर पे ये मूव कर रहा है। इसके और भी एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, सपोज कि पत्थर बांध के अगर हम कोई चीज को मूव कराएं, या फिर अगर कोई भी चीज हो, सपोज कि कोई भी सर्कुलर पाथ, जैसे हवा, पंखा होता है, फैन होती है, उसे भी नॉर्मल क्या किया जाता है, एक पॉइंट पे फिक्स किया जाता है, वो भी एक फोर्स दे